Hello, my dear students. How are you all? You all are fine, right? This side your teacher from SS Convent School, Bhupiamu Pratapgarh. So let's start today's maths class, students. Yes. So our chapter 1 was finished, right? बस हमें questions discuss करने थे जो हमने आपको homework दिए थे, right? तो उसमें हम जल्दी से अब questions अपने discuss कर लेते हैं. Yes. सो हियर क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या करना था और क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या करना था. इसमें आपको सिंपल नंबर लाइन पे 7/4 रिप्रेजेंट करना था. सो हियर द आंसर इज क्या करना है, मतलब 7/4 का मतलब क्या है, एक यूनिट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड. तो ये 0 से 1 एक यूनिट हुई, तो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, फिर आगे ऐसे ही कंटिन्यू हो रहा है. सो यहाँ पे 1/4 2/4 3/4 4/4 मतलब 1 5/4 6/4 और ये क्या हुआ हमारा 7/4. ओके. यस. सेकेंड क्वेश्चन. Yes. Question number 3 is write 5 rational numbers which are smaller than 2. तो ये तो हमको आता ही है. 2 से स्मॉलर रैशनल नंबर, इंटीजर भी रैशनल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, होल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं. तो 1 0 -1 -2 -3 -4 ये सारे रैशनल नंबर ही हैं. क्यों? अपॉन 1 ही तो होता है इनके नीचे, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में ही तो है, राइट. नाउ सोल्यूशन 5. इसमें क्या करना है, फाइंड 5 रैशनल. तो पहला सेट क्या है 2/3 से 4/5. देखो काफ़ी सारे तरीके हैं. तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला कैसे किया है, पहली बारी में एलसीएम लिया. तो 3 और 5 का एलसीएम क्या है 15. तो मतलब दोनों का डिनोमिनेटर हमने 15 कर दिया. तो यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है 10/15 और 12/15. ठीक है. तो 10/15 12/15, तो इन दोनों के बीच में एक ही राशनल नंबर मिला, कौन सा 11/15. उसके बाद क्या कर सकते हैं 10/15 इज लेस देन 11/15 इज लेस देन 12/15. ठीक है. अभी हमें कितने और चाहिए, हमें 4 और चाहिए, हमें एक मिला है और कितने और चाहिए, 4 रैशनल नंबर्स और चाहिए. तो अब क्या करो, इन दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर निकालो, फिर वहाँ पे जो है उन दोनों के बीच का एक निकाल लेना, फिर इन दोनों के बीच का एक, फिर वहाँ पे जो है फिर उन दोनों के बीच का एक. ठीक है, समझ में आया. तो ये 10/15 11/15 के बीच का रैशनल नंबर निकाला कैसे, इन दोनों को ऐड किया डिवाइड बाई 2 किया. ठीक है. तो क्या है 21/30. तो 21/30 क्या है, इससे बड़ा है और इससे छोटा है. ठीक है. तो नेक्स्ट रैशनल नंबर हमने किसके किसके बीच का निकाला 21/30 और 11/15 के. तो ये क्या है 21/13, तो 21/30 प्लस 11/15 डिवाइड बाई 2. तो क्या आएगा 43/60. तो 43/60 क्या है, इससे बड़ा है और इससे छोटा है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया, अब हमने 11/15 और 12/15 क्योंकि इसके बीच के तो हमने निकाल लिए. हम चाहें तो यहीं पे ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन नंबर फिर और डिनोमिनेटर और बड़ा होता जाएगा, राइट. तो इसीलिए अब क्या कर रहे हैं, अब 11/15 और 12/15 जो कि ये दोनों नंबर है, राइट. तो यहाँ पे किया, तो यहाँ पे क्या है 23/30, राइट. 23/30 आया. फिर ऐसे ही नंबर बिटवीन 23/30 और 12/15, तो क्या आया 47/30, राइट. तो ये क्या है, ये 23/30 से बड़ा है, 23/30 एंड 12/15 के बीच का नंबर मिल गया. ठीक है. तो अब हमारे पास 5 रैशनल नंबर आ गए ना. कैसे पता चला, देखो 10/15 और 12/15 रैशनल नंबर थे, इनके बीच का हमने 11/15 निकाला. उसके बाद इन दोनों के बीच के हमने ये दोनों नंबर निकाले और इन दोनों के बीच के हमने ये दोनों नंबर निकाले. तो कितने हो गए, काउंट करो 1 2 3 4 5, राइट. तो यहाँ पे हमने लिख दिए वो सारे 21/30 43/60 11/15 23/30 एंड 47/30. ओके. यस. अब सेकंड में क्या करना था, -3/2 और 5/3. तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको दिख रहा है माइनस साइन और यहाँ पे आपको प्लस साइन दिख रहा है. तो जाहिर सी बात है किसी मल्टीप्लाई करो आपको आराम से मिल जाएगा. तो 2 और 3 का एलसीएम क्या है 6. ठीक है. तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को -9/6 आया. फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 10/6 आया. अब इन दोनों के बीच के 5 रैशनल नंबर लिख दो. तो -8/6 -7/6 -6/6 -5/6 4/6 एंड सो ऑन और लिख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट क्या है 1/4 और 1/2 के बीच के 5 रैशनल नंबर. तो इसमें क्या करना है, इसमें आप देखो एक तरीका है कि ठीक है वैसे ही करो कि इन दोनों के बीच का एक निकालो, फिर वहाँ पे जो आएगा फिर उन बीच वाला और इसके बीच का फिर उसके बीच का, या फिर आप क्या करो ऐसे रैशनल ऐसा मतलब डिनोमिनेटर बनाओ जिससे क्या हो कि यहाँ पे ऊपर वाला न्यूमरेटर हमारा इतना बड़ा आ जाए कि उनके बीच के हमें 5 नंबर मिल जाए. जैसे कि अगर हम ऐसा, और फिर उसके लिए क्या करो ऐसा कॉमन जो बड़े वाला है उसकी टेबल पढ़ो, मतलब अगर 10 तक भी नहीं आता तो 11 इंटू 11 करो इंटू 12 करो. ठीक है. तो यहाँ पे हमने 4 10 से जब 40 किया तो 40 4 की टेबल में ही आता है और 2 से भी डिवाइड होता है. ठीक है, कंप्लीट. तो 2 20 40 होता है, 4 10 40. तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया यहाँ पे और यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. ठीक है. 10/40 या 20/40. अब इनके बीच में आराम से चाहे जितने लिखाओ. तो 11/14 12/14 13/40 14/40 15/40 16 17 18 19. ठीक है. तो कितने हमें बहुत सारे मिल गए, राइट.
हमें लिखने थे 5 तो हमने उतने लिखे। फिर नेक्स्ट क्या है, सोल्यूशन 7 में क्या करना है आपको, 10 रैशनल नंबर लिखने हैं, किसके किसके, 3/5 और 3/4 के बीच में। तो 3/5 3/4 के बीच में हम लिख सकते हैं कैसे, अब देखो एक तो जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला किया था, ठीक है, कि इतने रैशनल नंबर निकालो, ठीक है, इनके बीच का नंबर निकालो, फिर वहाँ पे उन दोनों के बीच का ऐसे करोगे। तो लेकिन यहाँ पे हमें कितने चाहिए, 10, तो प्रोसेस बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो या तो वो तरीका भी कर सकते हो, ठीक है, काफ़ी लंबा जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसा नंबर ढूंढो जो कि 5 और 4 दोनों की टेबल में आए और जिससे हमारा न्यूमरेटर दोनों साइड में इतना डिफरेंस आ जाए कि हमें 10 नंबर आराम से मिल जाए, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने 120 हमने माना, तो 120 5 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है, राइट। तो ठीक है, वैसे कि अब 72/120 आया और इधर 90/120 आया, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो 73/120, 74, चाहे जितना लिख सकते हो, हमें 10, हमें कितने चाहिए थे, हमें सिर्फ 10 चाहिए थे। यहाँ पे देखो 89/184 के बाद और 5 लिख सकते हो, राइट, क्लियर, ओके। Yes students, so now it's time for our new chapter, that is linear equation in one variable. तो linear equations in one variable, सबसे पहले introduction देखते हैं। introduction में क्या किया, algebraic expression क्या होते हैं, linear equation क्या होते हैं, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। so see, algebraic expression क्या होते हैं, ऐसे expression जिनमें variables हो, ठीक है, जैसे 5x हो गया, 2x - 3 हो गया, 3x + y हो गया, और भी लिख सकते हो 4x + 7, ठीक है, ऐसे x + 2 + 3, राइट। ये सारे क्या है, सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, क्यों, क्योंकि इनमें क्या है, वेरिएबल है ना, इधर x है, इधर y है, इधर x है। और भी लिख सकते हो लाइक 2x + y + 3, कोई भी बना सकते हो जिसमें क्या हो, वेरिएबल्स हो। तो ये क्या है, एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन। तो अलजेब्रिक इक्वेशंस में हमारे तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इन्हीं से क्या बनता है, अलजेब्रिक इक्वेशन बनता है, राइट। सो अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होते हैं, जिनमें इक्वालिटी होती है। अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, राइट। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होते हैं, ऐसी इक्वालिटी जिनमें क्या हो, वेरिएबल्स हो। तो LHS है, RHS है, ठीक है, तो इसमें LHS और RHS होता है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि अगर इक्वालिटी होगी तो जाहिर सी बात है ना, एक साइड LHS होगा जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, और RHS होगा जो कि राइट हैंड साइड है, ओके। सो यू कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट। तो जैसे यहाँ पे मान लो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, तो मतलब 2x - 3 = 7, तो ये क्या है, इक्वालिटी है हमारी, ठीक है। तो ये साइड क्या हुई, ये साइड हुई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हुआ, ये हमारा राइट हैंड साइड, क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ये एक्सप्रेशन है और इक्वल टू के राइट साइड में ये एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे x क्या है, x है हमारा वेरिएबल, और ये क्या है, ये पूरा हमारा बना इक्वेशन, ओके। नाउ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये क्या होता है, ये कैसा सिंपल इक्वेशन है जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब ऐसे इक्वेशन जिनमें कितने वेरिएबल हो, सिर्फ एक वेरिएबल हो, ठीक है। सो ठीक है, मतलब ऐसे अलजेब्रिक इक्वेशन जिनमें कितने वेरिएबल हो, सिर्फ एक वेरिएबल हो, ठीक है, और उसमें जो वेरिएबल की हो वो हाईएस्ट पावर 1 हो, ठीक है, मतलब x² भी नहीं। अगर आप ये समझो कि 2x² - 3 = मान लो 7 है, तो ये क्या लीनियर इक्वेशन है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x² है, x² का मतलब ही क्या है, x × x, राइट। मतलब वेरिएबल की जो पावर हो वो भी क्या हो, सिर्फ 1 हो, ठीक है, मतलब 2x - 3 = 7 ये है, 3y + 6 = 8 ये भी एक है। यहाँ पे देखो वेरिएबल कितने हैं, एक, उनकी पावर भी क्या है, 1 है, राइट, x की पावर 1, ओके, क्लियर, ओके। सो लीनियर इक्वेशन भी पता चल गया ना स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज क्लियर, राइट। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, चलो। सो इधर सॉल्विंग द इक्वेशन ये हम देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में।